नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जोशी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो में बात करते हैं मीणा जनजाति के बारे में, जो कि राजस्थान से संबंधित है। और राजस्थान में जनजातियों में नंबर 1 का स्थान मीणा जनजाति का है, यानी सबसे अधिक जो वहाँ पे जनजाति पाई जाती हैं, सबसे अधिक मीणा जनजाति का। और इनका जो दो तीन जिलों में इनका ज़्यादा हुआ है, जैसे कि आपका जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर, 2-3 जिले ऐसे हैं जो कुल मिला के इनका 59% इन्हीं 3 जिलों में आपका देखने को मिल जाता है। और मीणा का जो अर्थ होता है ये मत्स्य होता है, जो इसका अर्थ होता है ये मत्स्य होता है। और इनका अगर हम देखते हैं हिस्ट्री, तो कछवाहा जो वंश थे राजपूत, तो कछवाहा वंश के पहले जो इनका शासन था वो आमेर में था, आमेर में इनका शासन था। और आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता मिलने के पहले जो भी वहाँ पे राजा होता था तो उसको जो राम मुकुट बनाते थे या जो उसका वो तिलक किया जाता था, वो इसी मीणा जनजाति जो सरदार होते थे वही जाकर उनका राज तिलक करते थे। यानी कि इनका एक अच्छा खासा इतिहास रहा है कि आमेर में इनका शासन था कछवाहा के पहले, और उसके बाद भी जो भी वहाँ पे शासक होता था उसका जो राज तिलक होता था वो मीणा जनजाति के ही जो सरदार होते थे वही जाके करते थे। इनकी कुछ अच्छी सिस्टम ये जनजातियों में कुछ अच्छी व्यवस्थाएं होती है कि नाता प्रथा होता है। नाता प्रथा में क्या होता है कि मान लो जैसे पति पत्नी है और पत्नी किसी और से, किसी जैसे नाता है, मतलब होता है कोई रिलेटिव में ही कोई है, कोई चीज़ अगर उसका अफेयर है या उसको लग रहा है, तो पत्नी अगर छोड़ के उसके पास चली जाती है, अदर पति के पास चली गई, अदर आदमी के पास, तो उसके बाद जो पहला वाला जो पति होता है, पहले वाला, उसको मुआवजा देना पड़ता है, उसको मुआवजा दे देती है पत्नी, और उसके बाद दूसरे पति के साथ जिसके साथ है उसको रहते, इसको नाता प्रथा कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद के बारे में जब आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब देखिए पति पत्नी दोनों रहते हैं, पति पत्नी हैं और दोनों में यदि अनबन हो गया, वो तो आजकल भी स्वाभाविक से, तो उस समय भी था, दोनों में यदि अनबन है, दोनों पटरी नहीं खा रहा है, दोनों स्वेच्छा से हैं कि ठीक है, अगर हम दोनों को आपस में नहीं रहना है, तो उसमें क्या होता है कि जो ये पति होता है ये दुपट्टा जैसे पहनती है, दुपट्टा का एक हिस्सा फाड़ के इसको हाथ में दे देता है, पति को दुपट्टा फाड़ के पत्नी को उसके हाथ में दे देता है। और उसके बाद पत्नी उस दुपट्टे को लेके जो भी इच्छित मार्ग हो, लगे कि मतलब जिसको जिधर वो जाना चाहे कि अब वो जिधर जाएंगे उधर ही हमारा सही कल्याण होगा, उस मार्ग पे जाती है और अपने सिर पे 2 ठो घड़ा रख लेती है, कलश में पानी भरा हुआ, और कलश रख के और हाथ में वही जो टुकड़ा रहता है दुपट्टा का, उसको लेके चल देती है इच्छित मार्ग, मतलब कि जिधर उसकी इच्छा है जिस मार्ग पे जाने के लिए उधर। और जैसे उस मार्ग पे जो भी पहला व्यक्ति आएगा, पहला व्यक्ति आने मतलब कि जो व्यक्ति पहला आया और उसके सिर से पानी से भरा जो कलश है उसको निकाल के उसको उठा के नीचे रख दिया, जो पहला व्यक्ति करेगा वही उसका पति हो जाता है। यानी यहाँ से जो भी घड़ा इसके सिर पर से उठा कर रहा है वो उसका पति माना जाता है। तो ये रहा मतलब विवाह विच्छेद। यानी विवाह विच्छेद के बाद कितनी मतलब अच्छी प्रथा थी जनजातियों में, और जो कि आज इतना हाई फाई सिस्टम हो गया, लोगों में तलाक हो रहा है, क्या है उसमें दोनों चीज़ थी। आज क्या है कि अगर कोई महिला चाहेगी तभी तलाक दे सकती है या कुछ भी करे, मतलब महिला अगर नहीं चाहे तो पति से चाहे तो जन्म भर के लिए पैसा भी ले और बच्चों का भी ले। लेकिन उस समय देखिए क्या अच्छा व्यवस्था था। नाता प्रथा में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नाता प्रथा में पति पत्नी क्या है, पत्नी किसी से अगर संबंध हो गया वो जा सकती है, बस उसको है कि जो झगड़े का मुआवजा है या पति का मुआवजा, दोनों बोल सकते हैं, उसको देना पड़ेगा। अब विवाह विच्छेद में क्या है, मान लो दोनों आदमी रह रहे हैं, दोनों का विचार नहीं अच्छा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या है, जब विवाह विच्छेद में दोनों अपने राजी हो जाते हैं और पत्नी का जो दुपट्टा होता है उसको फाड़ के उसको दे देते हैं, जाओ भैया अपने, और सिर पे कलश रख के पानी भरे, जो आदमी पहले आता है रास्ते में और कलश उठा के उसका रख देता है नीचे, वही उसका पति हो जाता है। तो इस प्रकार से। और वहाँ एक चीज़ और थी, गोद लेने की प्रथा वहाँ थी। यदि किसी आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चे गोद ले सकते हैं। यानी कि एक तरीके से देखेंगे जनजातियों में जो भी व्यवस्थाएं थी आज से कहीं ना कहीं अच्छी सूटेबल व्यवस्था देखने को लगती है, फॉलो किया जाए तो। और इनके जो लोक देवता थे उसका नाम था बुझ देवता था, उसका नाम रहता था। और जो समाज था वो पितृवंशी समाज था। और इनकी एक पंचायत होती थी, पंचायत के जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे पटेल, पटेल। यानी कि पहले तो उतनी व्यवस्थाएं थी नहीं कि संविधान बना था या ये चीज़ थी, तो एक अपना गांव में ही पंचायत होती थी, पंचायत को जो अध्यक्ष होता था वो मेन उसका पटेल होता था, वही सब इसका देख रेख करता था कैसे क्या हो रहा है। और एक चीज़ इसमें और था, यदि शादी के पहले यौन संबंध, मतलब शादी के पहले यदि कोई लड़का या लड़की चाहे कि हम संबंध बना ले, पति पत्नी या किसी अफेयर तरीके से यौन संबंध अगर बनाता है
तो गलत वहाँ माना जाता था और उसके खिलाफ दंड की कार्रवाई भी वहाँ पे थी उस समाज में। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर कोई कर लिया तो बच जाए, दंड भी था। तो इससे लोगों में एक डर भी था कि चलो भाई अगर हमको सेक्स करना है या यौन संबंध बनाना है तो हम शादी कर लें तब करते हैं। यानी कि एक तरीके से आप देखते हैं A to Z जो शुरू से लेकर ऊपर तक जो भी इनकी प्रथाएं थी जैसी भी थी वो एक अच्छी खासी मानी जाती हैं, जो कि आज से एक बेहतर लगता है कि चाहे नाता प्रथा हो, चाहे विवाह विच्छेद हो, चाहे गोद लेने की प्रथा हो। आपको पता होगा यही गोद लेने की प्रथा के लिए ही झांसी रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्टर लॉलेस कहा गया था, यानी बच्चा नहीं ले सकती है और अगर लेंगे तो उसको नहीं खाते बना सकती हैं अगला जो राजा होगा। तो ये व्यवस्था थी। लोक देवता की पूजा करते तो पितृवंशी समाज था। पंचायतों के व्यवस्थित वहाँ पे यौन संबंध के लिए रोक था कि शादी पहले नहीं कर सकते आप, उसके लिए दंड थी व्यवस्था। और आमेर भी इनका बहुत अच्छा खासा शासन चलता था और आज़ादी के पहले तक वहाँ पे जो भी होता था वहाँ पे राजा उसका जो राजतिलक होता था वो मीणा जनजाति कोई सरदार आता था वही राजतिलक करता था। तो इस तरीके से इनका जो पूरा देखते हैं। और अभी तक ये है जो राजस्थान में जनजातियों में अगर कोई जनजाति अगर फायदा ली आरक्षण का यानी पढ़ाई लिखाई में तो मीणा जनजाति है। आज आप साथ देखते होंगे, कभी राजस्थान अगर जाइए कभी पेपर में देखते होंगे एक ही परिवार के देखते होंगे कि 3-4 लोग IAS PCS तक बन गए हैं। तो कहने मतलब कि जो आगे जिसको सुविधा मिला, लाभ मिला आरक्षण का और वो आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ा है। तो कोई भी हो चाहे SC जो भी हो तो वहाँ पे जाति नंबर 1 पे संख्या में भी अधिक है और 2-3 जिलों में है। जयपुर है, सवाई माधोसिंह, एक आगौर जिला और है, ये 2-3 जिलों में, उदयपुर में भी है। तो 3 जिलों में कुल मिला के इनकी जो आबादी है 59% ये 3 जिलों में मिलके है, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में ही। और इस प्रकार से इनका काफ़ी वहाँ का इतिहास रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पुटअप भी हो सकते हैं। लोक देवता जैसे लोक देवता है क्या है, गोद लेने की प्रथा थी, इनका जो शासन कहाँ का था, जयपुर था, सवाई माधोपुर था, उदयपुर था, 2-3 चीज़ें ये सभी पूछ सकता है। और आरक्षण में कौन ज़्यादा लाभ लिया, तो एक तरीके से आपको इतिहास जानना चाहिए। अगर उससे कुछ सीख मिलती है, मनुष्य का कर्तव्य ये होता है कि यदि किसी चीज़ से यदि सीख मिलती है, यदि हमारे पुराणों ग्रंथों में कोई चीज़ गलत लिखा है तो उसको गलत बोलना चाहिए, सीधी बातें है। अगर हमको लगता है कि मेरा जनजाति की जो व्यवस्थाएं थी वो अच्छी है तो उसको हमको अब भी फॉलो कर सकते हैं, उसको कानून में लाया जा सकता है। और लगता है कि नहीं हमारे जो भी धर्म पुराण है उसमें अगर कुछ गलत है उसको निकाल के हटाइए, दूसरे उसको हटाइए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से वीडियो रही मोटी मोटा, जो आप लोग काफ़ी अच्छे लगी तो आप लोग शेयर करिए और जिससे दूसरे जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।